आज बोर्ड के तहत कई लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। 16 नवंबर 1966 को जिस पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाया गया था, जिस पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता करने का एक अवलोकन किया गया था, क्या उस ढर्रे पर हमारा देश चल रहा है। इसी को लेकर आज देश के कोने कोने से तमाम पत्रकारों का जमावड़ा इसी हाल के अंदर देख सकते हैं कि जो दुल्हन की तरह सजा हुआ है यहाँ पर नजर आया। और सभी लोगों को कई यहाँ पे मंत्रियों और मुख्य सचिव के हाथों सम्मानित किया गया। किस तरह से रहा है यह कार्यक्रम और किस तरह से देश नए ढर्रे पर जाएगा, नई जिम्मेदारियों के साथ जो कानून बना है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर, उस पर कितनी सफलता हासिल होगी, आइए हम ऐसे ही कई लोगों से जानते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनवीर खान हैं और एक हमारे सरदार जी हैं जो कि झारखंड से आए हुए हैं, हम इनसे जानते हैं। सरदार साहब, आप आए हैं झारखंड से और ऐसा कहा जाता है कि देश की आजादी में जितना योगदान सरदार भाइयों का है उससे बढ़कर किसी का नहीं है। कहीं न कहीं पत्रकारिता आज जूझ रही है, एक ऐसे संकट में नजर आ रही है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल लगता है। उसी को लेकर यहाँ पर सम्मेलन हुआ और देश के कोने कोने से तमाम पत्रकार आए। क्या एजेंडा बना? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और NJWB का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य के इस उड़ीसा के भी मंत्री प्रफुल्ल जी आए हैं। संपादक के रूप में पत्रकारों की समस्या को लेकर सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं मंच पे चढ़ा और मैंने केंद्रीय मंत्री जी को ये ज्ञापन सौंपा है। आज ये बताइए, देश आजाद हुए इतना लंबा समय हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान हम लोग का है। चौथा स्तंभ हम लोग को बोलते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये तीन तो जब गड़बड़ाता है तो चौथे को ध्यान रखना पड़ता है। तो हम देश का चौकीदार हैं और चौकीदार को सुरक्षा नहीं मिलती, जबकि काम सबसे गंभीर दिया गया है। पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ की सुरक्षा के लिए पूरे केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके पूरे देश के टैक्स का भारी खर्च होता है बजट का, उसकी सुरक्षा में। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे देश के पत्रकार साथियों को क्या पत्रकार सुरक्षा कानून केंद्र सरकार दे रही है? क्या पत्रकारों को बीमा दिया जा रहा है? क्या पत्रकारों को एक्रीडेशन दिया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है तो पत्रकारों के लिए आवास दिया जा रहा है? आज देश में कोरोना काल में कितने पत्रकार हमारे शहीद हुए, मैं इनको शहीद मानता हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं कि पत्रकारिता में हमारी आर्थिक मजबूती नहीं होगी। इसके बावजूद आप देखिए, प्रखंड से लेके राज्य से लेके केंद्र तक एक एक पत्रकार, एक छोटा से बड़ा पत्रकार इस देश की लड़ाई को लड़ रहा है। मैं उन्हें इसलिए शहीद मानता हूं क्योंकि उन्हें पता है हमारे पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, लेकिन दिल में जज्बा है, वो कलम से लिखते हैं। शहीद हो गए कोरोना काल में। तनवीर जी, आपको जरूरत है, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्या इस मुद्दे को लेकर एक PIL सुप्रीम कोर्ट में आप दाखिल करेंगे, जिस तरह से प्रीतम सिंह भाटिया ने अभी आग उगला? ये PIL कोई बात ही नहीं इसमें मैं खुद चाहता हूँ कि हमारे जो पत्रकार लोग हैं उनका भी मेडिक्लेम होना चाहिए 5 लाख तक का, उनके परिवार का। एक्चुअली हमारे जो एडवोकेट्स हैं दिल्ली में, उन सबका 5 लाख का मेडिक्लेम, उनके परिवार का मेडिक्लेम है। तो पत्रकारों को भी मेडिक्लेम होना चाहिए ताकि उनको भी, उनके परिवार को कोई बीमारी, दुखी या जो भी अभी कोविड आया था उनमें उनको मौका मिले। तो शुक्रिया, यह तनवीर खान, इन्होंने कहा कि हर पत्रकार को 5 लाख का बीमा पॉलिसी सरकार की तरफ से मिले। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है जातीय संवादिक कल्याण बोर्ड। यही बोर्ड आज देश के तमाम पत्रकारों को इस मंच पर एक साथ इकट्ठा किया और यह सहूलियत बनी कि यहाँ पर पत्रकारों को कई तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए, जिसको लेकर गहन चिंतन और मंथन हुआ। जिस तरह से प्रीतम भाटिया ने कहा कि आज पत्रकारिता खतरे में है, पत्रकारिता को किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे में सरकार को अब पहल करनी चाहिए कि पत्रकारों को भी अगर चौथे स्तंभ का दर्जा दिया है तो कम से कम उतनी सहूलियत उन्हें दिया जाए जितना 3 ढर्रे को दिया जा रहा है। नमस्कार, আমি উষসী বেঙ্গল এডিটর চ্যানেলকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা, অনেক শুভকামনা। সবাই এই চ্যানেলকে সাপোর্ট করুন এবং ফলো করুন। থ্যাংক ইউ।